मार्केट में, बाजारों में, शादियों में, रोडों पे नजर आती हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। हमें आपको सबको चाहिए कि हम बचपने ही से बच्चों को ऐसी तरबियत दें कि हालात कैसे ही आ जाएं, कभी भी वो अपने पर्दे का सौदा न करें, बेशक कभी भी वो अपनी इज्जत और नामूस का सौदा न करें, बल्कि होना ये चाहिए जुल्म, तशद्दुद, जबर, फैशन और बेहयाई का अगर मुतालबा हो तो हमारी कौम की बेटी डट के खड़ी हो जाए और अपने किरदार से कनीज़े फातिमा ज़हरा बनकर, कनीज़े फातिमा उम्मुल खैर बनकर, कनीज़े हजरत सैयदा ज़ैनब बनकर अपने किरदार से वो ये साबित कर दे कि बुलबुल से बहरहाल नशेमन न छुटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहौल गर्चे अपने मवाफिक ये नहीं है, पर या रसूल अल्लाह आपका दामन न छूटे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसलमान होने की यही पहचान होती है मेरे भाइयों। किसी भी सूरत में अपने ये यहूदियों ने क्या काम किया, उन्होंने इस तरह से जहन बनाया कि आपको बच्चों के लिए जो लिबास मिलेंगे और लिबास को पसंद करने के लिए हमारी और आपकी जो जहनियत मिलेगी वो इस टाइप की कि शुरू ही से बच्चों के यानी लड़के हों या लड़कियां, उनके कपड़े ऐसे हों जो गैर इस्लामिक हों। तो बच्चों के लिए आदमी क्या सोचता है कि चलो बच्चे ही तो हैं, कोई बात नहीं है, अगर छोटे कपड़े भी हैं, थोड़े से पूरे कपड़े नहीं हैं, तो अभी बच्ची ही तो है, 8-9 साल की, 7 साल की, 6 साल की, और जब वो शुरू ही से ऐसे कपड़े उसे पहनाए जाएंगे, आगे जाकर जब वो बच्ची शऊर के नाखून लेगी, समझदारी आएगी, तो जो कपड़े वो पहना ही ऐसे जा रहे हैं तो उसकी सोच भी वैसी बनने का डर है। यहूदियों ने बड़ी प्लानिंग से काम किया है, यानी लिबास इसी तरीके से उन्होंने आपको खिलाने के हवाले से जो मार्केट में आपको चीजें मिले पैकिंग के जरिए से, उन चीजों में भी गैर मोहतात तरीके अपनाए गए, गैर इस्लामिक तरीके अपनाए गए। ऐ मेरे भाइयों, हमें और आपको हर सूरत में अपने मजहब का दामन थामे रखना है, इस्लाम का दामन थामे रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप तो सब करबला वालों से मोहब्बत करने वाले हैं। हम और आप सब वो हैं कि जान दे देते हैं मगर अपने हाथों में कुरान रखते हैं हर हाल में, कुरान का दामन नहीं छोड़ते। अरे भाइयों, बारिश अगर थोड़ी तेज हो भी गई, अच्छा थोड़े से भीग भी जाओगे तो नमूनिया तो नहीं हो जाएगा, है? इस कदर आप परेशान क्यों हो रहे मेरे दोस्तों? चंद बारिश के कतरों से घबराना नहीं चाहिए। हम तो करबला वाले हैं, हम तो वो हैं कि बादल से डरने वाले, ए आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। फिर दूसरी बात यह है कि बारिश भी रहमत होती है। जी जी, जलसा कबूल होने की निशानी होती है, और वैसा जलसा अल्हम्दुलिल्लाह आपका अच्छा खासा हो भी चुका है, उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है। कितनी जगह तो कारी यूसुफ रजा साहब ये तशरीफ फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह अपने भारत के बहुत बड़े नाजिम हैं ये, और उर्से रज़वी में निजामत करते हैं। हम कितनी जगह ऐसा भी हुआ कि जलसा शुरू नहीं हुआ और बारिश शुरू हो गई, ऐसा भी हुआ, मगर फिर भी हिम्मत नहीं हारते हैं लोग। ईमान वालों की अलामत यह है कि वो किसी भी हालत में हिम्मत नहीं हारते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, मोहतरम बुजुर्गों, मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि हर हाल में आप नबी की सीरत अपनाइए, नबी के रास्ते पर चलिए, सुन्नतों के रास्ते पर चलिए। नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। जो भी देखे वो शैदा नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए। बाबा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। एक बात शादी के हवाले से भी मुझसे कही गई, पर्दे के ताल्लुक से और भी बातें रखूंगा। अभी शादी की बात आई तो मैं ये बता दूं कि हमारी कौम की हालत इतनी बुरी हो गई है कि अपनों को तो छोड़ो, बेगाने भी हमारी शादियों के हालात देखते होंगे ना तो वो हंसते होंगे, हमारे ऊपर हंसते होंगे। पता नहीं कहाँ का वीडियो है, अभी मैंने देखा, लेकिन है मुसलमानों ही का, जो कि टोपियां लगी हुई हैं उसमें।
लड़के की बारात चढ़ रही है, तो बारात चढ़ते हुए जो पैसे बांटे गए हैं, पैसे बखेरे गए हैं जमीन पर लोगों की तरफ, वो जब चूंकि वीडियो वायरल हो गई, पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया उनको। 500 के नोट इतनी कसरत में कि 20 लाख रुपया था वो जो बांटा गया था उस वक्त, जो मतलब उसको उड़ा दिया गया हवाओं में। 20 लाख रुपया। कितनी शादियों की शिकायतें मिली कि बंदूक की नाल पे रख के 5-5 हजार रुपए की गड्डियां छोड़ दी गई। मुसलमानों के हालात में बता रहा हूं, शादी के कितने बुरे हालात हैं कि दूसरी तरफ कितने लोग आपको मिलेंगे जिन्हें खाने को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा सुकून के साथ। और हमने क्या हाल कर दिया शादी ब्याह में कि गैर भी हमारी शादियों को देखें तो शर्मा जाएं। वो तूफाने बदतमीजी हम कर रहे हैं शादियों के मौके पर, अल्लाह की पनाह है। कितनी जगहों पर आपने देखा कि जब निकाह हो जाता है तो ऐसी फायरिंग करते हैं कि छप्परों वालों के छप्पर जल जाते हैं। कितनी जगहों पर आपने ये भी देखा कि कोर्ट कचहरियां हो गई। जब शादी है, कल को बारात जाना है, तो शादी से एक दिन पहले क्या हुआ? अच्छा चलो चलो तो फिर सलामी पढ़ लो। मेरे भाइयों, शादी के मौके पर कल को बारात जाना है, और आज क्या हुआ? नाचने वाले आए हैं, कंपनियां आई, डांस पार्टी आई। और बाद में जब ऐसी शादियों में क्या होता है, हालात नहीं बनते। बाद में ये हुआ कि ससुर साहब भी परेशान और लड़के की माँ भी परेशान। इतना पैसा उठाया, 20 लाख रुपया उठा दिया, डांस पार्टी भी की, मगर घर में बात ही नहीं बन पा रही है, झगड़ा हो गया है। अब वो कह रहे हैं इमाम साहब के पास जाकर के, इमाम साहब जो बीवी थी चलो वो तो कहना नहीं मान रही थी, दूसरी कोख से थी, समझ में आता है, अब तो बेटा भी कहना नहीं मान रहा है। इमाम साहब ने कहा, जिस रब ने तुम्हें पैदा किया, जिस मुस्तफ़ा की तुम उम्मत में हो, तुमने उनका कितना कहना माना? तुमने शादी के मौके पर कौन सा काम अच्छा किया? तुमने तो बेहूदगियों की हदें कर दी। आप तुम्हें याद आया है ये वाली बात अब तुम्हें याद आई है। ओ मेरे साथियों, अपनी शादी को हुजूर की सुन्नत के साँचे में ढालो। मैं तो ये कहूंगा कि जब बारात जाए तो अपने सरों पे अमामा सजा लो। जिस बस्ती में भी तुम्हारी बारात जाए, वहां वाले लोग भी कहें कि ये पाइती कला से बारात आई है जो नबी की सुन्नत में साँचे में ढल के आई है। बहनोई के भी सर पे अमामा रहे और फूफा के भी सर पे अमामा रहे। शादी वाले दिन जो पावर हाथ में होती है वो बहनोई की होती है, पावर हाथ में जो होती है ना, ताकत जो होती है वो उन्हीं के हाथ में होती है। तो बहनोई भी अपने सर पे अमामा सजाएं और दूल्हा भी अपने सर पे अमामा सजाए, फिर बारात जाए। सुभान अल्लाह। लड़कियां बेपर्दगी का मुजाहरा न करें, बल्कि वो भी कनीज़ाने फातिमा जहरा बने, कनीज़ाने सैयदा जैनब बने, और अपने घर पे शादी हो, मैं तो कहूंगा अकीका हो या खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, कोई भी मौका हो, घर में अगर जिक्र होगा तो अल्लाह का जिक्र होगा या रसूलुल्लाह का जिक्र होगा। अल्लाह और उसके रसूल के अलावा अपने घर में हमें कोई गैर शरई काम नहीं करना। हम अल्लाह का जिक्र करेंगे या अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करेंगे, अच्छा काम करेंगे। नेक लोग वो होते हैं जो हर हाल में अल्लाह को याद रखते हैं। तुमने करबला की दास्तान नहीं सुनी है? मेरे इमाम का बदन जख्मों से चूर था, अल्लाह अकबर, मगर इमाम ने तलवारों की झनकार में, नेज़ों की बौछार में, यजीदियों की अलगार में आखिरी सजदा करके बता दिया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। ऐसा सजदा किया, अल्लाह अकबर। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बताया हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कट